हेलो गाइस, दिस इज़ योर जाहिद सर एक बार फिर से आपके साथ है। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ये आपको बेसिकली टू पार्ट्स में टूट जाए। सबसे पहला होता है असाइक्लिक, और हम लोग इसी को बोलते हैं ओपन चेन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग इसको बोलते हैं ओपन चेन। ठीक है, और यहाँ पर होगी आपको साइक्लिक, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है इट विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन्स को हम लोग साइक्लिक बोलते हैं और ओपन चेन को बोलते हैं असाइक्लिक। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग स्टूडेंट्स एलिफैटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ओपन चेन जो होता है फर्दर इट विल ब्रेक इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इट्स स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, and the second one branch chain। ठीक है, साइक्लिक जो होता है इट ऑल्सो ब्रेक इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन होमोसाइक्लिक एंड द सेकंड वन हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, ये जो होमोसाइक्लिक होता है इट विल ब्रेक इनटू एरोमेटिक, एंड दिस एरोमेटिक इट विल ब्रेक इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन बेंजोनोइड एंड द सेकंड वन इज नॉन बेंजोनोइड। सो क्लियर है? ये जो हम लोग का टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है ये आपको इस तरह से ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन ओपन चेन एंड देन साइक्लिक कंपाउंड्स, क्लोज चेन। एंड ओपन टूटता है दो पार्ट में, स्ट्रेट और ब्रांच। साइक्लिक गया आपको होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, और होमोसाइक्लिक गया एरोमेटिक में, और एरोमेटिक गया बेंजोनोइड और नॉन बेंजोनोइड। क्लियर है? तो हम लोग इसके बारे में हम लोग आज धीरे धीरे एग्जाम्पल्स भी लेंगे और इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आइए। तो जो ओपन चेन होता है ना, ओपन चेन में क्या होता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है। जो स्ट्रेट चेन जो कंपाउंड होता है स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन में क्या होता है मतलब इन सच कंपाउंड्स द कार्बन एटम क्या होगा आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। मतलब इन ऑल द कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन में। तो मतलब ये क्या है स्ट्रेट चेन। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे क्या लीजिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन एग्जांपल दिया हुआ है CH3 CH2 CH3। अब ये क्या है, ये प्रोपेन है। तो ये प्रोपेन क्या हुआ, ये आपको स्ट्रेट है। ये कहा यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, कहीं पर भी ब्रांच नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको ब्यूटीन लेना है, तो ब्यूटीन के लिए क्या हो गया CH3 CH2 CH2 CH3। अब आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको डबल बॉन्ड और एक इसका चेन ले गया, तो 3 हो गया। तो एक H लेगा ना, तो यहाँ पर H क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पर 2 कार्बन ये ले गया तो 3 H कैसे रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक H लैप्स करेगा, तो क्या हो जाएगा ये CH2। तो जो एग्जाम्पल है क्या होगा, ये ब्यूटीन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ब्यूटीन। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड, सब सपोज दैट आपने एक एग्जाम्पल्स और लिया, सपोज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H। अब ये क्या 1 2 3 प्रोपानॉल। अब ये भी क्या है, ये आपको स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के एग्जांपल्स है। इसमें आपको कहीं पर भी कोई साइड चेन और कोई ब्रांच चेन नहीं है। ये सब जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सारे एग्जांपल्स जो है ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के, ये सब के सब एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं। और ये आपको जो ओपन चेन कंपाउंड से ब्रेक होकर के आपको आए हैं ये ओपन साइड स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। क्लियर है? ठीक है,
ब्रांच चेन क्या होता है? ब्रांच चेन बहुत आसान है, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन के ही तरह रहता है। जो ब्रांच होता है ना, ब्रांच में मतलब क्या है कि आपको दे कंटेन साइड चेन। जो ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं, जो ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, वो बिल्कुल ही स्ट्रेट चेन की तरह होता है। बस में क्या होता है, दे कंटेन साइड चेन। मतलब इसमें कंपलसरी नहीं है कि ऑल द एटम्स, ऑल द कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। दे कंटेन साइड चेन ऑल्सो, दे कंटेन साइड चेन ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लीजिए आप लोग, CH3 CH3, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको एक साइड चेन लगी है, ठीक है, CH3, तो इसका आप आंसर क्या बोलेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये जो एग्जाम्पल्स है देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, साइड चेन लग गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिएगा, CH3 CH2 CH3, और यहाँ पर सर Br लग गया, तो इसका मतलब ये साइड चेन लग गया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिया, ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स के, किसके हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम लोगों ने तो ये ओपन चेन के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। तो कम ऑन साइक्लिक। साइक्लिक में आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि होमोसाइक्लिक होता है। सबसे पहले क्या होता है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। तो जो होमोसाइक्लिक होता है ना, हम लोग इसको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कार्बोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये होमोसाइक्लिक, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक जो होता है हम लोग उसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बोसाइक्लिक। मतलब यहाँ पर आप नाम ही से आपको लग रहा है साइक्लिक। आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में मेरे सुना होगा, ठीक है, कि आपको जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते थे, आपको कार्बन और हाइड्रोजन उसमें शो नहीं होते थे और वो क्लोज्ड होते थे। तो यहाँ पर क्या है, होमोसाइक्लिक में ये कार्बो से क्या हुआ, ये क्लोज्ड है। सपोज एग्जाम्पल्स क्या लीजिएगा आप लोग, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स। अब ये क्या है, ये आपको होमोसाइक्लिक है, मतलब क्या, ये साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। अब ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। बहुत आसान है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग क्लासिफिकेशंस के बारे में जान रहे हैं, मतलब किस किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ब्रेक हो सकता है, ये साइक्लोब्यूटेन। अब सपोज दैट आपने एग्जांपल्स लिया यूं, साइक्लोपेंटेन, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया तो क्या बोलिएगा, साइक्लोपेंटीन। ये भी क्या हो गया, ये आपको होमोसाइक्लिक में आता है, क्लियर है। साइक्लोपेंटीन ये सब के सब होमोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है ना, कि हेट्रोसाइक्लिक में आपके कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। वो भी आपको इसी तरह रिंग की तरह रहेंगे, क्लोज्ड रहेंगे, लेकिन उसमें क्या होंगे, कुछ अदर एटम्स इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट। आइए एग्जाम्पल्स लेते हैं हेट्रो का, ठीक है। तो हेट्रो का देखिएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होता है ना, इसमें मतलब दे कंटेन अदर एटम्स ऑल्सो, ठीक है। जैसे सपोज एग्जांपल लीजिए आप लोग, यहाँ पर सपोज दैट ये इस तरह से आपको एक साइक्लोपेंटेन बनाना थे हम, ठीक है, लेकिन साइक्लोपेंटेन ना बनाकर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही जो ऑक्सीजन लगी तो इसका नाम क्या होगा, टेट्राहाइड्रो। क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रो। अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, फुरान, टेट्राहाइड्रो फुरान। सेम ऐसे ही रहेगा। सपोज नेक्स्ट अनदर एग्जांपल्स, सेम ऐसे ही रहेगा। और यहां पर क्या लग गया आपको, NH लग गया, सपोज NH। तो अब क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो। यहां पर ऑक्सीजन लगा तो फुरान, NH लगे तो क्या बोलेंगे, पाइरोल, टेट्राहाइड्रो पाइरोल। पाइरोल की जो स्पेलिंग होगी PYRROLE, पाइरोल। और सपोज अगर यहां पर आपको सल्फर लग गया, सल्फर, तो क्या बोलेंगे,
टेट्राहाइड्रोथायोफीन। क्या बोलेंगे? टेट्राहाइड्रोथायोफीन। और बहुत मज़ेदार की बात यह है कि आपको बिल्कुल यहाँ पर ऑक्सीजन है, NH है, सल्फ़र है, तो आप बोल रहे हैं क्या? ऑक्सीजन के लिए फुरान, NH के लिए पाइरोल और सल्फ़र के लिए थायोफीन। क्लियर है? अगर मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डबल बॉन्ड कर दें ऐसे यूं, क्या तब भी ये टेट्राहाइड्रोफुरान रहेगा? अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे लगा दें यूं, क्या तब भी ये टेट्राहाइड्रोपाइरोल रहेंगे? यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया ऐसे यूं, क्या ये टेट्राहाइड्रोथायोफीन रहेंगे? ये बिल्कुल वही फुरान, पाइरोल, थायोफीन रहेंगे, लेकिन क्या होगा? यहाँ से टेट्राहाइड्रो हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्राहाइड्रो हट जाएगा। देख रहे हैं? टेट्राहाइड्रो हट गया। देखिए, तो इसका नाम क्या हुआ आपको? थायोफीन हो गया। इसका नाम जो हो गया आपको, ये हो गया फुरान, और इसका नाम क्या हो गया? पाइरोल। तो माइंड में हमेशा क्लियर रहे, अगर सिंगल बॉन्डेड रहे, साइक्लोपेंटेन की तरह रहे, अगर ऑक्सीजन लग गया टेट्राहाइड्रोफुरान, अगर यहाँ पर डबल बॉन्डेड आ गया तो सिर्फ और सिर्फ फुरान, टेट्राहाइड्रो एलिमिनेट हो जाएगा। ये आप लोग अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें और याद कर लेंगे। यहाँ पर अगर डबल बॉन्डेड हो गया, अगर डबल बॉन्डेड नहीं था, टेट्राहाइड्रोपाइरोल था, डबल बॉन्डेड हो गया तो पाइरोल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगर डबल बॉन्डेड हो गया तो आप लोग क्या बोलेंगे इसको? सिर्फ और सिर्फ थायोफीन, नॉट टेट्राहाइड्रोथायोफीन। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तब हम लोग बोलेंगे टेट्राहाइड्रोथायोफीन। ये क्लियर है? ये आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड था। ठीक है, अब आप लोग होमोसाइक्लिक के बारे में पढ़िए, जो एरोमेटिक में गया, और एरोमेटिक में दो पार्ट्स आया, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है? अच्छा, एक एग्जांपल इसमें आप लोग और लीजिए। अगर सपोज यहाँ पर आपको इस तरह से हेक्सेन पार्ट में रहा है यूं ऐसे, ठीक है, यहाँ पर N लगा रहा है, ठीक है, और आपको सपोज दैट कि यहाँ पर डबल बॉन्डेड दिया रहा है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर आपको डबल बॉन्डेड दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरीडीन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पायरीडीन। इसको हम लोग बोलते हैं पायरीडीन। यहाँ पर हो जाएगा DINE, ये हो जाएगा पायरीडीन। अगर सिर्फ N रहे और यहाँ पर साइक्लोपेंट वाला नहीं है, मतलब 6 बॉन्ड रहे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा पायरीडीन। क्लियर है? कम ऑन, बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बेंजोनॉइड। ये जो बेंजोनॉइड आपको होता है, मतलब बेंजोनॉइड से ही आपको माइंड सेट हो रहा होगा कि इसमें दे कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। इसमें एक जो होगा आपको एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होगा। तो बेंजीन रिंग यूँ इस तरह बनता है। अगर आप यहाँ पे सर्किल दीजिए तो ये बेंजीन है। अगर आपको सर्किल नहीं देना है तो आप एक बॉन्ड अल्टरनेट पे दें। अगर सपोज आपने यहाँ बॉन्ड दिया है तो यहाँ नहीं यहाँ होगा, अगर यहाँ दे तो यहाँ नहीं यहाँ होगा। तो आप ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये दोनों क्या है? ये दोनों बेंजीन है। और अगर इस बेंजीन में सपोज हम लोगों ने क्या किया, इस बेंजीन में एक CH3 ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल बेंजीन। और कॉमन नेम क्या हो गया इसका? टॉलीन। क्या हो गया कॉमन नेम? टॉलीन। क्लियर है? इससे कॉमन नेम टॉलीन हो गया। और अगर सपोज दैट इसी बेंजीन रिंग में आपने क्या किया, एक NH2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? एनिलीन। एनिलीन। ये देख रहे हैं? और जितने भी बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, आप जानते हैं कि इसमें मस्ट है एक बेंजीन रिंग, और उसके अलावा इसमें अगर साइड चेन कुछ भी लगा हुआ है तो भी ये बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। और एक और ख़ास बात, बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स इट मे बी आइसोलेटेड और फ्यूज्ड। ये अलग भी रह सकते हैं और ये आपस में ज्वाइंट ब्लेंड फ्यूज्ड भी रह सकते हैं। सपोज एग्जांपल्स के तौर पे, जैसे सपोज आपको यहाँ पर एक, आपको ये इस तरह से एक बेंजीन दिया हुआ, अगर हम यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसे छोड़ दें तो बेंजीन का जो फार्मूला होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है C6H6 होता है। और ये जो आपको यहाँ पर मैंने बॉन्ड छोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ पर हो गया C6H5।
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस बॉन्ड छोड़ के मैंने यहाँ से एक दूसरा बेंजीन मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। क्या किया मैंने, एक दूसरा बेंजीन जोड़ दिया। तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अब हम लोग इसको बोलेंगे, अब हम लोग इसको बोलेंगे डाईफिनाइल। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। ये क्या आपको आइसोलेटेड मतलब एक बेंजीन और एक बेंजीन में क्या एक बॉन्ड है, तो इट में भी आइसोलेटेड। और अगर सपोज आपने बेंजीन्स को यहाँ पर इस तरह से फ्यूज्ड कर दिया, यहाँ पर एक बेंजीन था, आपने यहाँ एक और बेंजीन को क्या किया, आपने यहाँ पर सपोज की जोड़ दिया, तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नैप्थलीन। क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, ये आपस में फ्यूज्ड है। क्या है ये, फ्यूज्ड है, नैप्थलीन। देखिए NaPH, ये नैप्थलीन है। ठीक है, और अगर सपोज दैट यहाँ पर अगर एक और जोड़ दीजिए बेंजीन, तो ये भी क्या है, आपस में फ्यूज्ड है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एंथ्रासीन। ये बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं फ्यूज्ड बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, और इसको बोलते हैं आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। क्यों बोलते हैं इसको आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक बेंजीन और एक बेंजीन में बीच में बॉन्ड है, ये आपस में सटे हुए नहीं है, फ्यूज नहीं है, ज्वाइन नहीं है, तो ये अलग अलग है। इसको बोलते हैं क्या, आइसोलेटेड। तो ये क्या हो गया आपको, ये हो गया फ्यूज्ड। अगर 2 बेंजीन रहा तो नैप्थलीन, अगर 3 रहा तो हम लोग बोलेंगे क्या, इसको एंथ्रासीन। सपोज कि अगर आपको यहाँ पर इस तरह से यूं, ये अगर आपको बेंजीन रिंग सपोज यहाँ पर दिया हुआ है, ये इस तरह से 2 बेंजीन दिया हुआ है। ठीक है, और आप इस पोजीशन पे अगर यहाँ पर एक बेंजीन जोड़ दीजिएगा इस तरह से यूं, ये, तो इसको बोलेंगे क्या, फिनैंथ्रीन। क्या बोलेंगे इसको, फिनैंथ्रीन। फिनैंथ्रीन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, फिनैंथ्रीन। अगर ये आपको एक साथ रिजेंबल्स एड ऑन है तो इसको बोलेंगे एंथ्रासीन। अगर 2 रहा तो नैप्थलीन, और इस तरह से रहा तो फिनैंथ्रीन। तो ये सब के सब क्या है, फ्यूज्ड है। इनको क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड। ये आपको फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स है। क्या है ये, फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, आपको नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, हम लोग उसके बारे में थोड़ा जाने। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग है, लास्ट है वो आपको जो क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसका लास्ट टॉपिक ये है कि नॉन बेंजोनोइड। क्या है, नॉन बेंजोनोइड, नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये आपका इसका मतलब ही है कि दे डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, दे डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। ये नाम ही से मालूम चल रहा है कि इसमें आपको बेंजीन रिंग नहीं रहेगा, तो इसमें अब क्या रहेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर हम लोग एक कंपाउंड बनाते हैं उसका फिर नाम क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग 2 एग्जांपल्स लेंगे। सबसे पहला एग्जांपल्स लेंगे हम लोग ट्रोपोन, और दूसरा एग्जांपल्स लेंगे हम लोग ट्रोपोलोन। ठीक है, हम लोग ये 2 एग्जांपल्स लेंगे, ट्रोपोन और ट्रोपोलोन। तो ये जो आपको है, ये मतलब ये आपको नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स है, मतलब डू नॉट कंटेन बेंजीन। इसमें बेंजीन नहीं है, ये आपको लगेगा, इट जस्ट लुक्स लाइक ये बेंजीन, ये लेकिन ये इसमें बेंजीन रिंग नहीं रहता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपका हो गया ट्रोपोन, एक दूसरा हो गया ट्रोपोलोन। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोन एंड ट्रोपोलोन। ठीक है, हम लोग उसको उतारेंगे, तो जानिए। ठीक है, सपोज कि आपको यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिया हुआ। ठीक है, यूँ इस तरह से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिया हुआ, तो आपने क्या करना है, इस तरह से यूँ इस तरह से दे दिया। ठीक है, और एक हल्का सा ऐसे दे दिया और एक हल्का सा ऐसे दे दिया। ठीक है, और यहाँ नीचे में एक आप इस तरह से दे दिया बॉन्ड, और यहाँ पर लाकर इसको जोड़ दिया। देख रहे हैं कितना अच्छे से बन रहा है। ठीक है, यहाँ बॉन्ड दे दिया, यहाँ बॉन्ड दे दिया, यहाँ बॉन्ड दे दिया अल्टरनेट में। इसको जो बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्या, ट्रोपोन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोन। देखिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको कीटोन ग्रुप वाला मतलब फंक्शनल ग्रुप एड ऑन है। तो ट्रॉप तो आपको याद रहना है, ट्रॉप जो है, ट्रॉप इसके लिए हो गया। देखिए ये 1 हो गया,
ये आपको 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। देख रहे हैं? तो 7th यहाँ पर क्या है कि आपको 7 कार्बन है। तो बेंजीन में क्या होता है, कार्बन 6 रहता है। जो बेंजीन होता है वो यूं इस तरह होता है, देखिए यूं बेंजीन रहता है। तो इसमें क्या होगा, 6 रहता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ही कार्बन रहता है और ये आपको बेंजीन रहता है। ठीक है, तो ये बेंजीन जिसमें क्या होता है C6H6 रहता है। इस पर एक बॉन्ड छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं C6H5 फिनाइल। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको ये इस तरह से यूं रहे, सपोज जब सेम अगर यहाँ पर कीटोन वाला फंक्शनल है तो कीटोन के लिए आपको याद होगा उसकी आवाज़ें जो सफिक्स होती है वो क्या होती है, ओन। तो ट्रॉप याद रहना है, बस वहाँ पर ट्रॉप ओन लगा देना, ओन लगा देना। ठीक है, ये ओन क्या है, सफिक्स ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो ट्रोपोन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग लेंगे वो क्या है, ट्रोपोलोन। तो वो भी आप देखिए बिल्कुल सेम डायग्राम रहेगा। देखिए ये आपने ट्रोपोन का ले लिया, नेक्स्ट देखिए क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, बस फर्क क्या होगा, यहाँ मैंने OH लगा दिया। अब ज़रा देखिए, जब ये OH लगा है तो एक आवाज़ ओल की आएगी, अल्कोहल ओल, और ये जैसे है ओन तो वैसे ही रहेगा। तो ये आप जानते हैं ये ट्रॉप हो गया, ट्रॉप तो रहेगा ही रहेगा, समझिए बहुत आसान है, ट्रॉप तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए ट्रॉप हो गया, अब देखिए ट्रॉप हो गया एंड देन आपको यहाँ पे अल्कोहल है तो क्या करेंगे आप, ओल, ओल दे दिया। अल्कोहल के लिए OH के लिए आपने क्या किया, ओल दे दिया। ठीक है, ट्रॉप ओल, एंड देन आपने क्या किया, इसके लिए ओन दिया, तो मैंने इसके लिए ओन दे दिया। अब ज़रा देखिए, तो इसका नाम क्या हुआ, ट्रोपोलोन। ठीक है, ट्रोपोलोन। तो बहुत लोग कंफ्यूज कर साथ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर इसको आप तोड़ देंगे तो ये ओल हो गया अल्कोहल के लिए, ओन हो गया कीटोन के लिए, और इसका नाम क्या हो गया, ट्रोपोलोन। तो ट्रॉप ओल 1 नहीं पढ़ेंगे, इसको ट्रोपोलोन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ट्रोपोलोन। तो ये था आपको नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है।